भगत सिंह की जिंदगी का जायजा लेते हैं। एक इंडियन फ्रीडम फाइटर जो अपनी हिम्मत और कुर्बानी के लिए मशहूर है। भगत सिंह की कहानी सिर्फ हिम्मत और कुर्बानी की नहीं है, ये एक गहरी खोज है जिसमें इनकलाबी जुनून और इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस का मेल है। जब उन्हें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ बेदारी का निशान के तौर पर मंजूर किया जाता है तो उनकी असली शक्ल अक्सर मिथ और रोमांटिसिज्म के साए में छुपी रहती है। ये स्क्रिप्ट सरफेस से आगे जाती है और भगत सिंह की पेचीदा आइडियोलॉजीज, उनका पक्का एथिज्म, सोशलिज्म की विजन और इंटरनेशनलिज्म पर उनका गहरा यकीन बहराल करती है। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को बांगा लैलपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। उनका जन्म इंडिया में तेज पॉलिटिकल अनरेस्ट के दौरान हुआ, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने लोगों में वाइड स्प्रेड डिसैटिस्फैक्शन को जन्म दिया। भगत सिंह की खानदानी जड़ें पॉलिटिकल एक्टिविज्म और सिख जाट कम्युनिटी की वैल्यूज से भरी हुई थी। उनके बाप किशन सिंह सांधू और उनके चचा अजीत सिंह गद्दार मूवमेंट के अहम शख्सियात थे, जो ब्रिटिश रूल को गिराने के लिए एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव था। अजीत सिंह के एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज की वजह से उनकी कैद और फिर एग्जाइल हुई, जो भगत सिंह के लिए एक गहरी मिसाल बने। उनकी माँ विद्यावती उन्हें प्यार करती थी और उनमें इंटेलिजेंस और एम्पैथी की क्वालिटीज को बढ़ावा देती थी। अपने बाप से मुतासिर होते हुए भगत सिंह ने पेट्रियाटिज्म और रेवोल्यूशन के लिए जज्बात डेवलप किए। रेवोल्यूशनरी जुनून से भरे हुए एनवायरनमेंट में बड़े होते हुए भगत सिंह ने अपने आसपास के पॉलिटिकल डिस्कोर्स और एक्शन से गहरा असर लिया। उनकी फैमिली की पॉलिटिकल एक्टिविज्म में उनकी अर्ली आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को शेप करने में एक अहम रोल अदा किया। उनकी पहली बड़ी इनकाउंटर पॉलिटिकल वायलेंस के साथ तब हुई जब वो सिर्फ 12 साल के थे। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर देखा, जहां ब्रिटिश ट्रूप्स जनरल दय्यर की कमांड के अंडर एक अमन पसंद गैदरिंग पर बिना किसी रीजन के फायरिंग कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 389 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। इस ब्रूटैलिटी ने भगत सिंह पर एक गहरा असर छोड़ा। उन्होंने बाद में मैसेकर साइट को विजिट किया और खून से भरी हुई जमीन से एक बोतल उठाई, जो उनके ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ जज्बात का एक गहरा निशान था। भगत सिंह की रेवोल्यूशनरी फर्वर उनके इब्तदाई सालों से ही जाहिर है। अपने बाप के साथ एक कॉन्वर्सेशन में क्रॉप्स लगाने के बजाय गन्स लगाने की बात करके उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ अपने अर्ली इंक्लिनेशन को दिखाया। उनकी एजुकेशन दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर से शुरू हुई, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता था। स्कूल में भगत सिंह की इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी ने फ्लरिश्ड किया। वो रेवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल लिटरेचर के एविड रीडर थे। जब उनका अरेस्ट हुआ तब तक उन्होंने 250 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुके थे, इंक्लूडिंग वर्क्स ऑन सोशलिज्म, हिस्ट्री और पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये एक्सटेंसिव रीडिंग उनकी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को गहरा असर देती थी। जलियांवाला बाग मैसेकर भगत सिंह की जिंदगी का एक पिवटल मोमेंट था। जो हॉरर्स उन्होंने देखे, उन्हें उनकी डिटर्मिनेशन को कॉलोनियल रूल के खिलाफ और मजबूत बनाया। ये मैसेकर एक निशान बन गया ब्रिटिश टायरनी के खिलाफ रेजिस्टेंस की अर्जेंट ज़रूरत का। भगत सिंह की इस एट्रॉसिटी के खिलाफ रिस्पॉन्स पर्सनल रेवेंज से लेकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक के ब्रॉडर कमिटमेंट में इवॉल्व हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके बिलीफ को हाईलाइट करता है, आर्म्ड स्ट्रगल की ज़रूरत और मैसेज को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के हार्श रियलिटीज़ के बारे में जगाने के लिए। साल 1923 में भगत सिंह ने लाहौर में नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया, एक इंस्टीट्यूशन जो लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किया था। यहाँ भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया गया, जो उनकी अप्रोच को फ्रीडम स्ट्रगल को शेप किया। महात्मा गांधी की साल 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने से डिसअपॉइंट होते हुए भगत सिंह ने रेडिकल मेथड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया, एक अंडरग्राउंड ग्रुप जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस डेडिकेटेड था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नोटेबल रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर भगत सिंह ने साल 1926 में नौजवान भारत सभा इस्टेब्लिश किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यूथ को रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और एंटी कॉलोनियल वर्क के लिए मोबिलाइज करना था। उनकी राइटिंग्स रेवोल्यूशनरी पब्लिकेशंस जैसे प्रताप में एक क्रूशल रोल प्ले किया।
यंग इंडियंस को इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉन लीथल बॉम्ब्स थ्रो किए। ये एक्ट ओप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए था, जो सिविल लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्ट करते थे। बॉम्ब्स एक्सप्लोड होने के बाद भगत सिंह और दत्त ने अथॉरिटीज के सामने सरेंडर किया। रेवोल्यूशनरी स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद के साथ उनका ट्रायल, जो 7 मई 1929 को शुरू हुआ, एक नेशनल स्पेक्टिकल बन गया। भगत सिंह ने कोर्ट रूम को अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को डिसेमिनेट करने के लिए यूज किया। ट्रायल को पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया, ना कि सिर्फ लीगल डिफेंस। ब्रिटिश एफर्ट्स के बावजूद भगत सिंह की कॉन्फिडेंट डिमीनर और वेल प्रिपेयर्ड आर्ग्यूमेंट्स ने उन्हें इंडिया भर में एडमायर किया। अपनी कैद के दौरान भगत सिंह ने 15 जून 1929 को 116 डे हंगर स्ट्राइक अंडरटेक किया। इंडियन प्रिजनर्स के सामने पुअर कंडीशंस और इनइक्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट किया। ये एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ब्रिटिश जेल्स के इनह्यूमेन कंडीशंस को नेशनल अटेंशन में लाया। फेलो रेवोल्यूशनरी जतिन दास, जो भी हंगर स्ट्राइक पर उनके साथ थे, 63 दिन के बाद मर गए, जो पब्लिक सेंटीमेंट और प्रोटेस्ट्स को भरपूर कर दिया। भगत सिंह का रिजॉल्व हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करने का, डिस्पाइट ब्रूटल फोर्स्ड फीडिंग अटेम्प्ट्स, उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट को कॉज के लिए शोकेस करता है। जतिन दास की डेथ के बाद वाइड स्प्रेड आउटरीच ने भगत सिंह को मार्टरडॉम स्टेटस दिया और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को और ज़्यादा गैल्वनाइज किया। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ भगत सिंह की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से अलार्म्ड थे। उन्होंने उनका ट्रायल एक्सपीडिएट किया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया, जो स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर्स को बाईपास करता था। ट्रिब्यूनल की लीगैलिटी और प्रिवी काउंसिल को अपील्स के बावजूद भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु और सुखदेव थापड़ को जॉन सॉन्डर्स, एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस मिला। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सीक्रेटिव ऑपरेशन के जरिए अर्ली एग्जीक्यूशन दी गई। पब्लिक आउटक्राई से बचने के लिए उनकी बॉडीज सुतलेज रिवर के बैंक्स पर सीक्रेटली क्रीमेट किए गए। उनकी एग्जीक्यूशन का असर गहरा था, जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स को इग्नाइट करता है और भगत सिंह को एक नेशनल हीरो और रेजिस्टेंस का सिंबल बना देता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का ट्रायल ब्लैटेंट इनजस्टिस के लिए क्रिटिसाइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में ट्रायल को फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स की वायोलेशन के तौर पर कंडेम किया। के बाद में स्पेशल ट्रिब्यूनल सेंट्रल असेंबली या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना ये एस्टेब्लिश हुआ था, जो लीगली इनवैलिड था। भगत सिंह के और उनके कॉमरेड्स की एग्जीक्यूशन ने नेशन वाइड आउटरीच को ट्रिगर किया। प्रोटेस्ट्स फैलते गए और गांधी को हैंगिंग्स प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी कुछ ना करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। कांग्रेस पार्टी ने एग्जीक्यूशंस को वांटन वेंजेंस के तौर पर डिनाउंस किया और रिकंसिलेशन की मिस्ड अपॉर्चुनिटी का काम किया। हालांकि गांधी ने भगत सिंह की करेज की तारीफ की। उन्होंने वॉयलेंस के खिलाफ स्टैंड लिया, बिलीव करते हुए कि असली फ्रीडम नॉन वायलेंट मीन से ही हासिल किया जा सकता है। गांधी की एफर्ट्स टू सिक्योर अ कम्यूटेशन आखिरत में लेट हो गई। गांधी की ब्रिटिश वॉइसरॉय के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कंसिस्टेंटली कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ थी। उनकी नॉन वायलेंस की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हुए गांधी ने भगत सिंह की रेवोल्यूशनरी मेथड्स को क्रिटिसाइज किया, बिलीव करते हुए कि वॉयलेंस के थ्रू इंडिपेंडेंस अचीव नहीं किया जा सकता। उनकी अटेम्प्ट्स टू निगोशिएट विद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को अनसक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिला, जो भगत सिंह की एग्जीक्यूशन से बचने की एफर्ट्स को हाइंडर कर रहा था। गांधी ने लेटर ईयर्स में भगत सिंह की ब्रेवरी की तारीफ की और उनके मार्टरडोम को रिकॉग्नाइज किया, पर तब तक के लेट एक्नॉलेजमेंट ने भारी इम्पैक्ट नहीं बनाया। भगत सिंह की शहीद होने के बाद उनकी लेगेसी एक सिंबल बन गई, रेवोल्यूशनरी फर्वर और डेडिकेशन टू जस्टिस का। उनके शहीद होने से एक कल्चरल और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इंडिया में आया, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और सोशल जस्टिस को एक नई डायरेक्शन देने में मददगार साबित हुआ। आज भी भगत सिंह की ज़िंदगी और उनकी राइटिंग्स पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर देखी जाती हैं। उनकी आइडियाज़, राइटिंग्स और रेवोल्यूशनरी मेथड्स ने नॉट जस्ट इंडिया बट वर्ल्ड वाइड यूथ को इंस्पायर किया, जो उनकी करेज और कमिटमेंट को एडमायर करते हैं।